सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास। मैं आपको मैथ्स पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, यानी हर तरह के मैं आपको पैटर्न के क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो जाए और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कर लें। तो मैंने आपको इससे पहले भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ा रखा है, अभी मैं आपको प्रॉफ़िट लॉस करा रहा हूँ। तो चलिए, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। अगर आप रेगुलर नहीं देख रहे हैं, तो बिल्कुल वीडियोज़ को रेगुलर देखिए, आपकी बहुत अच्छी समझ हो जाएगी क्योंकि ये चैप्टर वाइज़ पढ़ाया जा रहा है आपको। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, बोलता है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कि अर्न करता है प्रॉफ़िट 10% को, जब वो सेलिंग प्राइस टीवी का कितना रखा है, ₹24,750। अब बोलता है कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट अगर 100 प सॉरी 15% से अगर बढ़ा दिया जाए तो नया सेलिंग प्राइस, यानी ये कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, तो उसको गेन 15% का होना चाहिए। देखिए कैसे बनाएँगे, शुरुआत में क्या बोला है आपको कि प्रॉफ़िट कितने का है, 10% का। 10% कितना होता है, 1/10 नहीं आता है तो 10/100 कर लीजिए। यानी मैंने आपको बताया कि आप अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करें, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस होता है, यानी 10 का सामान कितने में बिक रहा है, 11 का। तो कितना दिया है 11 का वैल्यू? तो 11 का वैल्यू आपसे बोला है 24,750। तो हम 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 11 दूना 22 और 11 दूना 22, 11 पचे 55। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2250। तो यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस अब कितना था उसी सामान का, तो 2250। 1 का वैल्यू है तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22,500। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था, जो टीवी मैन्युफैक्चरर कर रहा था, उसका 22,500 था। अब अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया 15% से, ध्यान से समझिएगा, 22,500 तो अब कॉस्ट प्राइस था ही उसका। अब इस पर बोलता है कि 15% बढ़ गया कॉस्ट प्राइस, तो 115% हम इसका निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 225 और गुना 115 आ जाएगा। तो अब ये नया सीपी डैश आ गया। अब बोलता है कि अब उसका अगर प्रॉफिट देखा जाए, अगर वो 15% चाह रहा है, तो 5 तिया 15 और 5 20 100, यानी कि अब जो आपके पास सीपी डैश और एसपी डैश की वैल्यू है, तो यानी कि 20 का सामान अब उसको 23 में बेचना पड़ेगा। तो आपसे पूछा ही गया है कि 23 का वैल्यू बताइए आप, तो 20 का वैल्यू जो है आपके पास कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कितना? 225 और गुना 115 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? तो 225 और गुना 115 और बटा 20 हो जाएगा। तो आपसे नया सीपी का पूछा है कितना होगा, तो 23 का वैल्यू बता दीजिए। तो ये हो जाएगा 225 गुना 115 और बटा 20 और गुना कितना हो जाएगा, 23। तो ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो इसके लिए आपको अपना कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29,756.25। अब आप इसको करके देखिएगा, कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है। कैसे? मल्टीप्लाई, उसी तरह क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर भी और रूट भी सब आपको 30 तक याद होना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, नो डाउट कैलकुलेशन है इसमें, लेंदी है। तो चलिए बढ़ते हैं इसको अगले सवाल पे। बोलता है कि अगर लॉस होता है 25% का, जब वो 2400 में कोई सामान बेचता है, तो बोलता है कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए कि 25% का प्रॉफिट मिले। तो चलिए आसान क्वेश्चन है। तो बोलता है कि लॉस कितने का हुआ है, 25% का। 25% कितना होता है, 1/4 होता है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालूं, तो यानी कि 4 का माल 3 में बिका है। तो बोलता है कि देयर इज अ लॉस सेलिंग प्राइस, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2400 दिया हुआ है। मैंने बताया ना, सेलिंग प्राइस सेल कर रहा है तो शुरुआत में 25% का लॉस हुआ है, तो 3 ही 8 ही 24 हो गया, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 800। अब उसको प्रॉफिट कितने का होना चाहिए, 25% का। तो 25% का प्रॉफिट कितना हो गया, 1/4 हो गया। यानी कि अब जो है सीपी कितना है, 4 का सामान कितने में बेच रहा है, वो 5 में बेच रहा है। तो चूंकि वही सामान है, कोई अलग नहीं है, तो आपको जो सीपी है वो तो सेम दिया हुआ है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि 1 की वैल्यू आपने 800 निकाली थी, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू पूछा है, सेलिंग प्राइस ही पूछा है। तो 8 पचे 40, यानी कि 4,000 रुपया जो है इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि अगर कोई आइटम है जिसको पवन बेचता है 12 साढ़े 12% के लॉस पे, अगर वो ₹56 और अधिक बेचा होता तो उसको 22.5% का प्रॉफिट हो जाता। तो बोलता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम बताइए ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो सके। तो चलिए अब इस सवाल को बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, शुरुआत में क्या बोला है कि लॉस कितने का होना चाहिए, 12.5% का लॉस हो रहा है जब भी वो
एक आइटम को बेच रहा है। तो 12.5% कितना होता है? नहीं आता है तो भी निकाल लीजिए, और अगर याद है तो अच्छी बात है, 1/8 होता है। यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो आपका कितना बनेगा? 8 का सामान कितने में बेच रहा है वो? तो 8 का सामान ₹7 में बिका है। अब आगे बोलता है कि अगर उसी सामान को 12.5% उसको प्रॉफ़िट होता, कब होता? चलिए जान लेते हैं। तो 12.5% आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो 225 बटा आप 1000 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9/40। तो यानी कि 40 का सामान उसको कितने में बेचना पड़ेगा? 49 में बेचना पड़ेगा। तब जो है, तो यहाँ से उसको कितना ज़्यादा हो रहा है? ₹56 ज़्यादा हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 5 से गुना करना पड़ेगा, और मैथ के नियम से सब बराबर होना चाहिए रेशियो में, तो यहाँ पे भी 5। तो अब कॉस्ट प्राइस सेम हो गया ना, 40 यहाँ पर भी है, 40 यहाँ पर भी है, क्योंकि दोनों जगह सामान एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो अब आपसे क्या बोला है कि अगर सेलिंग प्राइस ₹56 ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ कितना है 35 और ये 49, तो कितना ज़्यादा है 14। तो 14 का वैल्यू दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में 56, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4 आ गई। तो बोलता है कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाना है इसको? तो इसको जो है ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए? 25%, यानी कि 1/4 का चाहिए। तो 1/4 के लिए मतलब क्या हुआ? 4 का सामान इसको कितना में बेचना पड़ेगा? 5 में इनको बेचना पड़ेगा। तो क्या हम सीधा-सीधा 4 से कर देंगे? नहीं, सेलिंग प्राइस तो, कॉस्ट प्राइस तो नहीं बदलेगा ना। तो यहाँ अगर 40 था तो यहाँ पर भी कितना रहेगा? 40 ही रहेगा। तो इसको भी 10 से और इसको भी 10 से, मैथ के नियम से। तो अब कॉस्ट प्राइस अगर सेम हो गया तो आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है? ₹50 है। तो 50 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ₹200। तो यानी कि 25% उसको कमाने के लिए प्रॉफिट ₹200 में सामान को बेचना होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि 5 केजी व्हीट और 10 केजी जो लेंटिल्स हैं, उसको ₹70 और ₹80 प्रति केजी के हिसाब से खरीदा गया है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? द 5 केजी आपके पास ये क्या बोलते हैं इसको, व्हीट है, तो व्हीट 5 केजी है और 70 के हिसाब से लाया है, तो कितना हो गया? ₹350 कॉस्ट प्राइस। और वहीं पर लेंटिल्स का निकालते हैं, तो लेंटिल्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? 10 केजी है, ₹80 से खरीदा है, तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। अब जो है सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। कैसे? बोलता है कि पहले पर कितना का गेन हुआ है? 10% का, तो 110% इसका हम निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा? दोनों शून्य कट गया, तो 11 पचे 55 और 11 ते 33 और 5 38, 385 में बिका है। और वहीं दूसरे वाले पर इसको 20% का लाभ हुआ है, तो 120/100 कर दीजिए। खत्म काम। तो बरियठी 96, 960। आपसे पूछा है टोटल सेलिंग प्राइस 5, 8 और 6 14, 9 3 12 और 1 13, 1345, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहता है कि अगर कोई ट्रेडर है वो बाई करता है 60 बैग्स ऑफ ग्रेन को ₹400 ईच पर, ठीक है? तो यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है 60 बैग्स का, कितना हो जाएगा? 400 गुना 60 हो जाएगा। तो यानी कि उसको टोटल पैसा कितना पड़ा? कॉस्ट प्राइस ₹24,000। अब बोलता है कि अगर 18 बैग को 8% प्रॉफ़िट पर बेचता है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस अगर हम 18 बैग्स का निकालें, तो कितना हो जाएगा? 18 बैग है, ₹400 हर एक का दाम है, और इस पर 108% निकालना पड़ेगा, क्योंकि 8% प्रॉफ़िट हो रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 108, और आपको यहाँ 72 से गुना करना पड़ेगा। जब आप 108 को 72 से गुना करेंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो 108 को 72 से गुना कीजिए, तो 8 दूना 16, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 या 56, यहाँ हो जाएगा 5, 7, तो 6, 6 1 7, 7, यानी कि ये कितना आ गया आपका? ₹776 आ गया 18 बैग का दाम। चलिए, तो अब बोलता है कि अगर उसको प्रॉफ़िट कमाना है 60 बैग पर, ओवरऑल प्रॉफ़िट भी निकाल लेते हैं। तो यानी कि ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस है 60 बैग का, वो कितना हो जाएगा? तो 60 बैग है, प्रति का दाम ₹400 है, और बोला है कि 16.4% का इसको क्या होता है? प्रॉफ़िट होता है। तो 16.4% आपको पता है, तो अच्छी बात है। नहीं पता है तो आप उसको सीधा-सीधा कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 116 4 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पॉइंट रहेगा तो हटा के 1000 नीचे कर देते हैं। 3 शून्य से 3 शून्य कैंसल आउट हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 24 और गुना 1164 हो जाएगा। तो कर लीजिए, 1164 को 24 से गुना कीजिए, 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 1 25, और 4 और 2 6, ये हो गया 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 1 3, और ये हो गया 2, तो 6 8 5 13, 6 दू 8 1 9, 4 3 7, और ये हो गया 27। कितना आ गया आपके पास? ₹27,936 में 60 बैग बिका है। अब बोलता है कि कितने रेट पर ये शुड, यानी कि अब आपके पास रिमेनिंग कितने बैग बचे? 60 में से 18 घटा दीजिए 42। 42 का दाम कितना है? मुझे नहीं पता है, एक्स रुपया है, और साथ ही साथ जो 18 बैग का दाम है वो कितना है? तो ये है आपका ₹776, और जो ओवरऑल दाम है सेलिंग प्राइस वो कितना है?
तो 279.36 है। तो 42x का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा? तो 27,936 में से आप घटा दीजिए 777.6 को, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा आपका 0, ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 2, यानी कि कितना आ गया आपके पास? 20,160 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,160/42 कर दीजिए। तो 6 7 छक 42 हो जाएगा, और 7 दूना के 14, 7 आठी 56, 7 आठी 56, तो कितना हो जाएगा? अब इसको कर लीजिए। 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 6 अठे 48, 480, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 480। ये भी थोड़ा लेंदी था, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस सवाल में। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बोलता है कि हिमानी जो है वॉशिंग मशीन लाती है 8,000 रुपये और उस पर खर्च करती है 500 रुपया, यानी कि इसको कितने में पड़ा हिमानी को? तो 8500 रुपया में पड़ा। अब अगर वो 20 प्रॉफिट पर बेचती है, कितना? 20% अगर वो प्रॉफिट पर बेचती है, तो यानी कि अगर हम 8500 का 120% निकाल दे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास? काट दीजिए। तो ये जीरो था ही, 12 पचे 60 और 12 अठी 96 और 6 102, यानी कि 10,200 रुपया हो गया। अब बोलता है कि सी सोल्ड इट एट अ 20% प्रॉफिट, और विद द मनी सी गॉट बाय सेलिंग इट सी ब्रॉट, यानी कि बोलता है कि जो उसका सेलिंग प्राइस था, तो अगला बार वो फिर से दोबारा एक वॉशिंग मशीन लाती है ये पैसे को खर्च करके। तो यानी कि अगला जो सीपी डैश हो गया है, तो वो कितना बन गया इसके लिए? 102 इतना बन गया, और फिर उसको कितना का घाटा हो गया? 10% का। तो 90 निकाल दीजिए, 90%। तो कितना हो जाएगा? जीरो, 9 दूना के 18, 1 और 9 एकम 9, यानी कि 91 80 में बेची 10,200 के सामान को। तो अब आपसे पूछा ही गया है ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट बताइए। तो इधर जोड़िए तो सीपी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0 0 5 और 2 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 18,700। और इधर सेलिंग प्राइस निकालिए तो 0 8 2 और 1 3 9 और ये हो गया 19। तो इन दोनों का अब आप डिफरेंस निकालिए, और जैसे ही आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0, और ये आ जाएगा आपके पास 8 से 8 ही बचेगा, और 7 और 6 13, 680, यानी कि इसको लॉस हुआ है, आपको फ़ायदा हुआ है, सॉरी, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफ़िट कितने का हुआ है? 680 का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बोलता है कि जीवा जो है 2500 रुपया पर एक सामान को जो है 2500 के हिसाब से बेचती है 25% कॉस्ट प्राइस पर। यानी कि ध्यान से समझ लीजिए, एक बार फिर से बोल देते हैं कि जो आपका जीवा है एक आइटम खरीद कर लाती है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 2500 रुपये है, और जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका 125% हो जाएगा किसका? 2500 का। क्यों? क्योंकि 25% लाभ पे बेचा गया है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 25 पच्चे 125, 25 दूना 50 और 12 62 हो गया, 25 और 6 31, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना था? 3125 था। तो बोलता है कि एंड पेड 125 ऑन इट, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर इसने 125 रुपया और दिया है, तो कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो जाएगा? 2500 और 125 जोड़ दीजिए, यानी कि 2625 टोटल कॉस्ट प्राइस लगा। तो बोलता है कि प्रॉफिट कितने का है? तो दोनों को घटा दीजिए। तो जब आप इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 और 5 11, यानी कि 500 रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ। ये क्या पेड कर रही है? तो कोई ना कोई टैक्स पेड कर रही होगी 125 रुपये का, तो वो आपके कॉस्ट प्राइस में ही जाके जुड़ेगा। तो इसीलिए इस सवाल का उत्तर 500 रुपया हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बोलता है कि एक शॉपकीपर जो है बेचता है 990 रुपया का 2 टॉय, पहले पर 10 रुपये का लाभ और दूसरे पर 10% का लॉस। तो बोलता है कि टोटल गेन और लॉस, तो मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखवाया कि x² बटा 100, और ये हमेशा लॉस ही होता है। ये मैंने आपको पहले भी करा रखा है। तो ये हो जाएगा 100/100, यानी कि 1% लॉस हो रहा है। ऐसे भी नहीं है तो 10% अगर इसको गेन हुआ है तो यानी 10 का सामान 9 में जीता बेचा, और 10 का फायदा हुआ है तो 10 का सामान 11 में बेचा। ओवरऑल मिलाइए तो दोनों को कंसेक्यूटिव है, सक्सेसिव रहता है। ये तो 100 हो गया, ये 99 हो गया। तो एक का इसको घाटा हुआ कितना पे? 100 का, तो और इंटू परसेंटेज में 100, तो भी 1% ही आएगा। ये मैं आपको समझा के रखा हूँ। अब देखते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल बोलता है कि एक ट्रेडर जो है वो सेल करता है एक शर्ट को 6% लेस अमाउंट देन द प्रिंटेड प्राइस। जितना प्रिंटेड प्राइस है उसमें 6%, तो हम, और बोलता है कि ही फिक्स द प्रिंटेड प्राइस 15% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम यहाँ पर आसान क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस को हम क्या मान लेते हैं? 100 रुपया मान लेते हैं। तो प्रिंटेड जो प्राइस है वो कितना हो गया? 115 हो गया। और उसके बाद बोलता है कि जो सेलिंग प्राइस है उसका वो कितना है? 6% कम प्रिंटेड प्राइस पर बेचा है, यानी कि 94% पर बेचा है। कितना? 115 पर। तो अब अगर आप 115 का कितना निकाल दीजिएगा? 94%। तो यानी कि अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगा आपके पास
115 को गुना करना पड़ेगा 94 से, फटाफट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 और 2 6 आ जाएगा, 4 9 पचे 45 हो गया, और 9 और 4 13 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 0 6 5 11, 4 3 7 1 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 81 जीरो बटा 100, काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 108.1। तो 108.1 इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि कितना प्रॉफिट वो अर्न करता है, तो कितना का अर्न कर रहा है देख लीजिए ना, 100 पर 8.1 का अर्न कर रहा है, तो परसेंटेज में भी 8.1 ही आएगा। तो देखिए प्रॉफिट और लॉस के मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो थोड़ा सा लेंदी भी है, टिपिकल भी है, लेकिन आपको एक अच्छी समझ बनानी है तो क्लासेस रेगुलर करने पड़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, कोशिश करते हैं कि अब क्लासेस को लाइव लिया जाए, तो पूरी कोशिश करेंगे क्लास को लाइव लेने का। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।